Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो हमें कहानियों की दुनिया में बहुत गहराई तक ले जाएंगे। ये पैगंबरों के किस्से हैं, लेकिन हम इन्हें सिर्फ कहानियों की तरह नहीं देखेंगे। आज हमारा मिशन इन किस्सों के पीछे छिपे इंसानी मनोविज्ञान, सब्र की हदों और अल्लाह की योजनाओं के उस पैटर्न को समझना है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम नूह की कश्ती से लेकर यूसुफ के शाही महल तक का एक लंबा सफर तय करेंगे। और ये सफर वाकई कमाल का है, क्योंकि ये दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, ईमान और नेक अमल का रास्ता हमेशा एक नतीजा लेकर आता है। ये किस्से सिर्फ तारीख नहीं है, ये जिंदगी को समझने के लिए एक तरह के ब्लूप्रिंट्स हैं। हर कहानी में आज के इंसान के लिए कोई ना कोई गहरा सबक छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से होती है कि ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है, और ये कि मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई गई ताकि आजमाया जा सके कि कौन अपने कामों में सबसे बेहतर है। बिल्कुल, और इसी एक ख्याल पर सब कुछ टिका है। जिंदगी एक आजमाइश है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो बेमतलब नहीं है। हर घटना हमारे किरदार, हमारे सब्र और हमारे ईमान को परखने का एक मौका है। इसी फ्रेमवर्क से हमें आगे आने वाली कहानियों को देखना होगा। और इंसानी फितरत का भी जिक्र है। जब कोई नेमत छीन ली जाती है तो इंसान मायूस हो जाता है, और जब तकलीफ के बाद राहत मिलती है तो इतराने लगता है। ये तो आज भी हम अपने आसपास हर रोज देखते हैं। इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है। सही बात है, बिल्कुल। और इसी इंसानी फितरत को चुनौती देते हुए स्रोत में कहा गया है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये कलाम इंसान का बनाया हुआ है, तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लो। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ये इस बात पर जोर देना है कि जो पैगाम इन कहानियों के जरिए आ रहा है वो इंसानी सोच से कहीं कहीं ऊपर है। यहीं से हम पहली बड़ी कहानी में दाखिल होते हैं, पैगंबर नूह का किस्सा। एक ऐसे नबी जिसने सदियों तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। वो उन्हें एक आने वाले दर्दनाक अजाब से डराते हैं। और उनकी कौम का जवाब देखिए। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी बात गलत है। वो पैगाम पर हमला करने के बजाय पैगाम लाने वाले पर हमला करते हैं। कहते हैं, तुम तो हम जैसे ही एक इंसान हो। हाँ, तुम्हारे पीछे चलने वाले भी समाज के सबसे गरीब और निचले तबके के लोग हैं, और हमें लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये किसी भी नई सोच को खारिज करने का सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है कि बात करने वाले की साख पर ही सवाल उठा दो। जी वाला है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांग रहा, मैं गैब जानने का दावा नहीं करता, और ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ। वो बहस को वापस असल मुद्दे पर ले आते हैं। लेकिन कौम का घमंड इतना ज्यादा था कि वो उन्हें मजाक में चुनौती देते हैं। अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो। यहीं पर अल्लाह उन्हें एक कश्ती बनाने का हुक्म देता है। इस मंजर की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां दूर दूर तक पानी नहीं है, और आप एक विशाल जहाज बना रहे हैं। बिल्कुल, हर आने जाने वाला आप पर हंस रहा है। ये सब्र और अल्लाह के हुक्म पर यकीन की शायद सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। और फिर जब वो तूफान आता है जिसकी लहरें पहाड़ों जैसी थी, तो कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। नूह अपने बेटे को पुकारते हैं कि कश्ती में आ जाओ, लेकिन बेटा अपनी ताकत और अपनी समझ पर भरोसा करता है। वो कहता है, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, और वो डूब जाता है। ये वाकई दिल दहला देने वाला मामा है। नूह अल्लाह से पूछते हैं, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, तेरा वादा तो सच्चा है। एक बाप की बेबसी और सवाल है ये। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। एक पैगंबर अल्लाह का इतना करीबी, और वो अपने ही बेटे के लिए दुआ करता है, और वो इस तरह डूब जाता है। ये अल्लाह और उसके पैगंबर के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। अल्लाह का जवाब आता है कि ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है। अच्छा, उसके काम अच्छे नहीं थे। यहाँ अल्लाह एक बहुत बड़ा उसूल बता रहा है कि असल रिश्ता खून का नहीं, बल्कि ईमान और अमल का होता है। ये हमें सिखाता है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। एक पैगंबर भी उसे किसी पर थोप नहीं सकता, अपनी औलाद पर भी नहीं। ये अल्लाह की मर्जी
और इंसान के अपने चुनाव के बीच के नाजुक रिश्ते को दिखाता है। नूह की कहानी के बाद स्रोत हमें कुछ और कौमों के बारे में बताता है जहां यही इनकार का पैटर्न दोहराया गया। हूद, सालेह और लूत की कौमें। लेकिन ये सिर्फ एक ही कहानी की अलग अलग मिसालें तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैटर्न एक जैसा है। एक पैगंबर आता है, कौम इनकार करती है और फिर अजाब आता है। लेकिन हर कौम के इनकार की वजह और उनके घमंड की शक्ल वो अलग अलग थी। ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या इन सब कौमों का मसला सिर्फ एक ही था या हर एक में कुछ अलग था? हर एक में कुछ अलग था। जैसे पैगंबर हूद की कौम आद को अपनी शारीरिक ताकत और बड़ी बड़ी इमारतों पर घमंड था। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अच्छा। उनका घमंड आज की किसी सुपर पावर जैसा था, जो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत के नशे में चूर हो। और पैगंबर सालेह की कौम समूद, उनका क्या था? समूद का घमंड उनकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पर था। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार घर बनाते थे। उन्हें लगता था कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें हर चीज से बचा लेगी। वो मौत को भी धोखा दे सकते हैं। जब अल्लाह ने निशानी के तौर पर एक ऊंटनी भेजी तो उन्होंने अपनी ताकत के घमंड में उसे ही मार डाला। उनका गुनाह टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा था। और पैगंबर लूत की कौम, उनका मामला तो और भी अलग था। हाँ, उनकी कौम का मसला नैतिक भ्रष्टाचार था। वो ऐसी बुराइयों में डूबे हुए थे जो उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। उनका घमंड इस बात पर था कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और कोई हमें रोकने टोकने वाला कौन होता है। एक तरह की सामाजिक अराजकता। बिल्कुल। उन्होंने सामाजिक और नैतिक नियमों को ही मानने से इनकार कर दिया था। तो आप देखिए, तकब्बुर यानी घमंड कई शक्लों में आता है। ताकत का, टेक्नोलॉजी का और नैतिक आज़ादी का। इन सब कहानियों में हमने देखा कि इनकार का नतीजा फौरन सजा की शक्ल में सामने आया। लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जहां आजमाइश दशकों तक चलती है और कामयाबी एक लंबी अंधेरी सुरंग के बाद मिलती है। ये पैगंबर यूसुफ की कहानी है। और इसे स्रोत में अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा गया है। हाँ। इसकी वजह यह है कि इसमें इंसानी जज्बात की लगभग हर परत मौजूद है। हसद, साजिश, मोहब्बत, धोखा, सब्र, पाकीज़गी, माफी और कामयाबी। जी, सब कुछ है इसमें। कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है। यूसुफ देखते हैं कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये एक खूबसूरत ख्वाब है, लेकिन यही उनके भाइयों के दिल में हसद की आग जला देता है। यहीं से इंसानी रिश्तों का वो सियाह पहलू सामने आता है, जहां हसद की वजह से सगे भाई अपने ही भाई के दुश्मन बन जाते हैं। वो उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। और अपने वालिद पैगंबर याकूब के पास खून से सना एक झूठा कुर्ता लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पैगंबर याकूब का जो रद्द अमल है वो कमाल का है। वो रोते हैं, उन्हें गहरा सदमा पहुँचता है, लेकिन उनके मुंह से निकलता है सब्रुन जमील, यानी बेहतरीन सब्र। तो बेहतरीन सब्र और सिर्फ सब्र में क्या फ़र्क है? ये बहुत अहम नुक्ता है। आम सब्र में हम हालात के सुधरने का इंतजार करते हैं, वो एक तरह की मजबूरी होती है। लेकिन सब्रुन जमील में आप अल्लाह के हिकमत और उसके प्लान पर पूरा यकीन करते हैं, भले ही हालात सुधरते हुए दूर दूर तक न दिखें। अच्छा। ये भरोसे का सब्र है, सिर्फ उम्मीद का नहीं। याकूब जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। कुएं से निकलकर यूसुफ मिस्र पहुंचते हैं और वहां के एक बड़े अफसर अजीज मिस्र के घर में उनकी परवरिश होती है। लेकिन आजमाइश यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होती है। अजीज की बीवी जुलेखा उन पर फिदा हो जाती है और उन्हें गुनाह की दावत देती है। यूसुफ साफ इनकार कर देते हैं और अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। एक फटी हुई कमीज, ये कैसे किसी की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकती है? ये तो कमाल का फॉरेंसिक डिटेल है। बिल्कुल। जब यूसुफ बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं तो जुलेखा उन्हें पीछे से पकड़ती है और उनकी कमीज फट जाती है। तभी सामने से उसका शौहर आ जाता है और जुलेखा फौरन इल्जाम यूसुफ पर लगा देती है। जी, लेकिन घर के ही एक समझदार शख्स ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। कमीज पीछे से फटी थी। बेगुनाही तो साबित हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें कैद खाने भेज दिया जाता है। ये बात समझ नहीं आती, जब सच सामने आ गया तो सजा क्यों मिली? क्योंकि कभी कभी ताकतवर लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सच को दबा देते हैं। जुलेखा और शहर की दूसरी औरतों के लिए अपनी साख बचाना यूसुफ की आज़ादी से ज्यादा जरूरी था। लेकिन यहाँ यूसुफ का किरदार देखिए। वो कहते हैं, ऐ मेरे रब, मुझे कैद ज्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। वो हालात से समझौता नहीं करते, बल्कि उसूलों पर कायम रहते हैं,
चाहे उसकी कीमत कैद ही क्यों ना हो। कैद में भी उनकी शख्सियत चमकती है। वो 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताते हैं जो बिल्कुल सच साबित होती हैं, लेकिन फिर भी वो सालों तक कैद में भूल दिए जाते हैं। हाँ, और फिर सालों बाद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मिस्र का बादशाह एक अजीब ख्वाब देखता है कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं। कोई उस ख्वाब का मतलब नहीं बता पाता। तब उस पुराने कैदी को यूसुफ की याद आती है और यहाँ यूसुफ की हिकमत और काबिलियत का पता चलता है। जब उनसे ख्वाब का मतलब पूछा जाता है तो वो सिर्फ ताबीर नहीं बताते। वो ये नहीं कहते कि 7 साल खुशहाली के और 7 साल अकाल के आएंगे। नहीं, वो उससे कहीं आगे जाते हैं। वो उस आने वाले संकट से निपटने का एक पूरा इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल प्लान पेश करते हैं। अच्छा, वो बताते हैं कि खुशहाली के सालों में कैसे अनाज उगाना है, कैसे उसे स्टोर करना है, और फिर अकाल के सालों में उसे कैसे बांटना है। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। यूसुफ ने संकट को अवसर में बदल दिया। ये दिखाता है कि सच्चा ईमान सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए अपनी काबिलियत और हुनर का इस्तेमाल करने में भी है। जी, उन्होंने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो आज भी सरकारों के लिए एक मिसाल है। बादशाह उनकी काबिलियत से इतना मुतासिर होता है कि उन्हें फौरन बुलवाता है, लेकिन यूसुफ बाहर आने से मना कर देते हैं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। कोई भी इंसान सालों की कैद के बाद फौरन बाहर आना चाहेगा, लेकिन यूसुफ आज़ादी से ज़्यादा अपनी इज्जत और सच्चाई को अहमियत देते हैं। वो कहते हैं, पहले उन औरतों से जाकर पूछो जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा मामला साफ करो। वो जानते थे कि आधे अधूरे सच के साथ बाहर आने से बेहतर है पूरी बेगुनाही साबित होने तक इंतजार करना। ये उनके आत्मसम्मान और यकीन को दिखाता है कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी ही। बिल्कुल। और फिर सच्चाई सामने आती है। जुलेखा समेत सभी औरतें अपना गुनाह कबूल करती हैं। जुलेखा कहती है, अब हक जाहिर हो गया है, मैंने ही उसे अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो यकीनन सच्चों में से है। तब जाके यूसुफ बेदाग होकर कैद से बाहर आते हैं और मिस्र के खजानों के मंत्री बनाए जाते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? हमने नूह की कौम के घमंड से लेकर यूसुफ के सब्र और हिकमत तक का एक लंबा सफर तय किया। एक बात जो बार बार सामने आई वो ये है कि अल्लाह की योजना इंसानी समझ से बहुत बड़ी है। जो चीज़ आज एक आजमाइश या मुसीबत लग रही है, हो सकता है कि वो आने वाली किसी बहुत बड़ी कामयाबी की तैयारी हो। बिल्कुल। नूह की कश्ती हो, सालेह की ऊँटनी हो या यूसुफ की फटी हुई कमीज, हर कहानी में एक निशानी है और हर कहानी का अंत इस बात पर होता है कि नेक लोगों को बचा लिया जाता है और इनकार करने वालों को उनके किए की सजा मिलती है। लेकिन यूसुफ की कहानी हमें सब्र के साथ साथ हिकमत और माफ कर देने की अहमियत भी सिखाती है। और आखिर में ख्याल छोड़ जाते हैं। स्रोत के इस हिस्से का अंत यूसुफ के इस एहसास से होता है कि उन्होंने अपनी बेगुनाही इसलिए साबित करवाई ताकि अजीज़े मिस्र को ये यकीन हो जाए कि उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की। ये कहानी को एक बहुत ही निजी और इंसानी स्तर पर पूरा करता है। हाँ, और शायद सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह हो सकती है कि अपनी इज्जत और सच्चाई को दुनिया के सामने साबित करने और अपने दिल में ये जानने कि आप सही हैं, इन दोनों में क्या रिश्ता है। यूसुफ ने दोनों को अहमियत दी। वो चाहते थे कि दुनिया भी उनकी सच्चाई जाने और वो ये भी चाहते थे कि जिसकी अमानत में वो थे उसका भरोसा भी न टूटे। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर किसी की भी इज्जत 1 मिनट में उछाली जा सकती है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि कब दुनिया के सामने अपना नाम साफ करना जरूरी है और कब सिर्फ ये जानना काफी है कि आपके और आपके रब के बीच आप सही रास्ते पर थे।